तो वेलकम। आज हम एक खास फिनोमेनन पर चर्चा करने वाले हैं और मैंने इसे चैप्टर ना कहकर फिनोमेनन कहा है और ये फिनोमेनन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं, लेकिन उसके वजह से हम जिंदा हैं और वास्तव में ऐसा है भी। यदि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम जी नहीं सकते। मैं ये उस इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करता जो तारों में बहती है, वो तो अलग है। जो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। यदि वो ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जो हमारा हार्ट है, दिल है, वो धड़कता है क्योंकि हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी है। खैर, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई दूसरा इफेक्ट भी है? हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट है हीटिंग। ठीक है, जब भी हम किसी ग्रेफाइट लीड जो है, कोई भी जो ग्रेफाइट लीड है या कोई भी तार जिसमें करंट फ्लो होता है, यदि हम उसे लंबे समय तक उसमें करंट फ्लो होने दें तो क्या होता है, वो तार गर्म हो जाता है। ठीक है, अब तार का गर्म होना ये एक इफेक्ट है और कॉज क्या है इसका? उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो हो गया कॉज। और इफेक्ट क्या हुआ इसका कि हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हीट जनरेट हुई। अच्छा, ये हीट जनरेट क्यों होती है और हीट कितनी जनरेट हुई, ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये एक अलग सब्जेक्ट है एनालिसिस का कि हम उस पर खोजबीन करें कि भाई कितनी हीट जनरेट हुई जब हमने इतने एम्पियर करंट फ्लो किया और वगैरह वगैरह। तो उसके लिए कई सारे नियम दिए जाते हैं किताबों में। उन किताबों के नियमों की हम बाद में चर्चा करेंगे किसी अलग वीडियो में। फिलहाल के लिए हमारा जो टॉपिक है वो दूसरे इफेक्ट पर है, और वो दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आप समझ रहे मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैग्नेट क्या होती है? कोई ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसके दो पोल्स होते हैं। तो जब भी हम कभी मैग्नेट कहते हैं तो ऐसा कुछ होता है कि कुछ न कुछ हमसे ऐसा इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो मैग्नेट का मतलब होता है कि मैग्नेट जब हम सुनते हैं तो ऐसा आता है कि कुछ अपनी तरफ कुछ खींच रहा है या अपनी तरफ कुछ खींचने वाले को मैग्नेट कहते हैं। अच्छा, तो ये जो मैग्नेट है इसका करंट से क्या लेना देना है? ठीक है, तो सर माइकल फैराडे और उनसे पहले भी जो कुछ वैज्ञानिक हुए, तो मेनली इसमें सर माइकल फैराडे का नाम आता है। तो जो माइकल फैराडे थे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने कई साल इस पे उन्होंने दिए इसी टॉपिक पर कि यदि इलेक्ट्रिक करंट किसी तार में हम फ्लो करते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट जनरेट होते हैं, क्या क्या हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो एक प्रभाव उन्होंने ये देखा कि जब हम किसी तार में करंट फ्लो करते हैं तो हमें एक खास तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत सिमिलर है मैग्नेट से। ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैग्नेट जैसा कुछ अवतरित हुआ है, जन्म लिया है इसने वहाँ। तो हम इस टॉपिक की शुरुआत करने से करते करते, मतलब जब हम शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की, तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो किस तरह का उन्होंने फिनोमेनन ऑब्जर्व किया। आइए उस फिनोमेनन को सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि एक सामान्य ऑब्जर्वेशन होता है, अच्छा ये आपने देखा होगा कि ये एक कंपास है। तो कंपास में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक नीडल होती है जिसके दो पोल्स होते हैं एज यूजुअल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल हैं वो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ के अपोजिट डायरेक्शन में ठहरते हैं। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ है और किस डायरेक्शन में, सॉरी, कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है और कौन सी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन है। तो इसे यूज़ हम इसलिए करते हैं। इसके साथ एक दिक्कत ये रहती है कि यदि कोई भी मैग्नेट है आसपास, जैसे कि मेरे पास ये बार मैग्नेट है, तो वो क्या करती है, इसे डिफ्लेक्ट करती है। तो ये अनयूजुअल वे में ये डिफ्लेक्ट हो जाती है इधर उधर। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि यदि किसी भी कंपास के आसपास कोई भी मैग्नेट है तो वो उसे डिस्टर्ब करेगी, यानी कि उसे डिफ्लेक्ट करेगी। तो हम ये करते हैं कि हमने क्या किया, एक कॉपर की रॉड ली। देखिए कॉपर की रॉड है और इसके दो सिरों पर दो तार कनेक्टेड हैं। तो इस कॉपर की रॉड को पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये मैग्नेटाइज तो नहीं है। तो ये मैग्नेटाइज्ड नहीं है। अब मेरे पास ये एक 1.5 वोल्ट का सेल है। इसको हम क्या करेंगे कि इस बैटरी से इस रॉड से कनेक्ट करेंगे।
तो इसको हम इस तरह से, देखिए मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है और इसको नीचे से कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसको मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ इसको, ये देखिए। तो जैसे ही करंट फ्लो होता है इसमें एक डिफ्लेक्शन होता है, और जैसे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है वो डिफ्लेक्शन भी बंद हो जाता है। ये देखिए इस पर ऐसा लगता है कि कोई फोर्स लगा हुआ है इस पर। तो यानी कि बैटरी से क्या हुआ, इस वायर, इस पूरे रॉड में करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से इस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। अभी डिफ्लेक्शन कैसे होता है, हम यदि इसको ऐसे रखें तो क्या होगा, ऐसे रखें तो क्या होगा, इसमें तरह तरह के हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक फिनोमेनन मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की वो ये कि करंट के फ्लो होने से किसी तार में कुछ मैग्नेट जैसा, कोई मैग्नेट जैसा प्रभाव वहाँ पैदा होता है, जनरेट होता है। और यही सर माइकल फैराडे ने काफ़ी साल लगाने के बाद खोजबीन की। और इसी पर हम आगे बात करेंगे कि वो कैसे होता है। और तो अभी मैं बात कर रहा था कि जब मैं ये जो रॉड थी कॉपर की, इसमें हमने करंट फ्लो किया तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ मैग्नेट जैसा कुछ जनरेट हुआ। तो ये जो मैग्नेट जैसा जनरेट हुआ, इसने कंपास की जो नीडल है उसको डिफ्लेक्ट कैसे किया। और जब हम बार मैग्नेट ला रहे थे कंपास के पास, तो बार मैग्नेट ने कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि देखिए टच तो हुआ नहीं, जो बार मैग्नेट थी वो दूर थी, और जो कॉपर की रॉड थी वो भी उसकी जो ग्लास है, ये जो कंपास है इसके ऊपर थी, यानी कि इसने नीडल को टच नहीं किया। तो टच ना करके भी ऐसा क्या था जिसने कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट किया। तो जब हम तो सर माइकल फैराडे जो थे, उन्होंने उनकी जो जीनियस था, मतलब कि उनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी सोचने की, कि वो कल्पना बहुत अच्छी करते थे। उन्होंने कल्पना की, उन्होंने इमेजिन किया कि जो कोई भी तार है उसके चारों तरफ कुछ ऐसा क्रिएट होता है जो हम करंट फ्लो करते हैं उसमें, जो कि दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाता है। तो किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग वायर की चारों तरफ ऐसा क्या जनरेट होता है। तो उसका उन्होंने आंसर खोजा, मतलब उन्होंने एक टर्म दिया उसे मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल एंटिटी होती है, यानी कि एक अदृश्य सत्ता होती है जो कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ होती है, किसी करंट ले जाने वाले तार यानी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ होती है, और कई और जगह भी, ठीक है। तो ये यही वो चीज़ है जो अदृश्य है, यानी दिखाई नहीं देती है, और ये एक्सिस्टेंस में आ जाती है। कब आती है, देखिए कोई बार मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ तो रहेगी रहेगी। तो जैसे ये बार मैग्नेट है, उसके चारों तरफ ये अदृश्य सत्ता है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यदि किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके भी चारों तरफ ये सत्ता आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारे इन्वेस्टिगेशन का मेन है पार्ट है। और इलेक्ट्रिसिटी से इसका क्या संबंध है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही क्यों, किसी चीज को गर्म करने से भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाना चाहिए था। तो इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है। और आगे जाकर हम ये भी देखेंगे कि केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही नहीं, केवल इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म ही नहीं, बल्कि मैग्नेट से यानी मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, इंटरकन्वर्टेबल। तो एक बहुत ही रहस्यमय ये पूरा फील्ड है, बहुत ही रोचक भी है। तो सबसे पहले हम इस अदृश्य सत्ता को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये चीज़ों को किस तरह से अलाइन करती है। तो हमने भी इसके कुछ कुछ प्रभाव देखे। अब हम देखते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, इसकी चारों तरफ ये जो फील्ड है वो किस तरह अपना प्रभाव दिखाता है। यानी कि यदि मान लीजिए इसके चारों तरफ कुछ लोहे के टुकड़े हैं, बार मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लोहे के टुकड़े हैं, तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में अपनी स्थिति बदलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि
मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन वो नहीं होगा जो हम दिखाने वाले हैं, वो होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का एक प्रभाव होगा। ठीक है, तो हम और चर्चा करेंगे इस पर। फिलहाल हम देखते हैं कि हमें किस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है जब हम एक बार मैग्नेट को एक पट्टे के नीचे रखकर उसके ऊपर लोहे की छीलन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद की चर्चा अगले लेक्चर में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक बार मैग्नेट है जिसको मैंने एक टेबल पर रखा हुआ है। ये एक पट्टा है, आप कोई भी पट्टा ले सकते हैं। पट्टा लेने का फ़ायदा ये रहता है कि थोड़ा स्टिफ रहता है और ये मुड़ता नहीं इजीली। अच्छा, ये मेरे पास कुछ लोहे की छीलन है जिसको मैंने एक लोहे घिसने वाली दुकान से लिया था। तो आप ये एक तरह से लोहे का वेस्ट है। ठीक है, तो इसे मैं धीरे धीरे इसके ऊपर डालूंगा, देखते हैं किस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी लोग ये लोहे का से किसी न किसी लोहे की दुकान से ज़रूर ले लें, इजीली मिल जाता है। और यदि बहुत ज़्यादा जान पहचान के हुए या अच्छे व्यक्ति हुए तो आपको फ्री में भी दे सकते हैं। अभी देखिए थोड़ा ऊपर इकट्ठा हो गया है, यार कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग ये मैंने यहाँ पर ऐसे फिनिश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट बीच में है और बाकी जो देखिए इसकी जो ये जो पैटर्न बना है यू शेप का, और यहाँ पे जो ये फील्ड लाइन्स का पैटर्न बना है ये कुछ इस तरह का। तो एक बार और दोबारा बनाने की इसे हम कोशिश करेंगे अभी। तो दोबारा कोशिश करते हैं बनाने की। और नीचे एक मैग्नेट रखी हुई है पहले की तरह, अभी देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कुछ अब हमें पैटर्न मिला है इधर, और वो कुछ कुछ रिजेंबल करता है जैसे कि किताबों में दिया होता है। तो यहाँ पर मैग्नेट थी और ये देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ इस तरह से कुछ निकल रहा है और कुछ हो सकता है यहाँ से भी निकल रहा हो। ये देखिए ये जो पैटर्न है ये अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट है इन मैग्नेटिक सॉरी इन आयरन फाइलिंग्स का, जो कि मैंने ऊपर से डाली थी। अभी अरेंजमेंट इस तरह से ही क्यों हुआ, क्यों ये एक जगह जाकर इकट्ठी नहीं हुई, क्यों ये इस खास तरह से बट गई, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए मेरे पास एक पट्टा है और पट्टे के नीचे दो मैग्नेट्स हैं और मैग्नेट्स इस तरह से अलाइंड हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो जब मैं इसको इसके थोड़ा पास ले जाता हूँ तो ये दूर जाती है। तो मैंने इसको इतनी ही दूर रखा है इन दो मैग्नेट्स को कि ये जस्ट रिपेल करना स्टार्ट कर दें। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं इसको इस पोजीशन में रखा हुआ हूँ। अब मैं ये जो पट्टा है इसको इसके ऊपर रख देता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स हैं। इन आयरन फाइलिंग्स का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो मैं धीरे धीरे इनको इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगा, तो देखते हैं किस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो लेट्स सी।
देख सकते हैं कुछ कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है इसमें से। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स गिरी हैं, और हालांकि गिरी तो ये पूरे एरिया पर हैं, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की गई हैं वो है जहाँ जस्ट मैग्नेट रखी हुई है इसके नीचे। तो यहाँ और कोशिश करते हैं और डालने की। देखिए आप कुछ कुछ ऊपर से देखेंगे, इसे काफ़ी ऊपर से, तो आपको एक अच्छा पैटर्न आता हुआ दिखाई देगा। और थोड़ी सी डालने की कोशिश करते हैं। अ, हम इसे थोड़ा नीचे से डालते हैं, क्योंकि ऊपर से डालने पर क्या होता है कि दूसरे जो सेट हैं यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स, उनकी पोजीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ा से पास से डालने की ही हम कोशिश करेंगे अब। तो देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में जो दो मैग्नेट्स हैं उनके बीच में कोई भी आयरन फाइलिंग्स रेस्ट में नहीं आ पा रही है। ये देखिए, ये मैंने सारे आयरन फाइलिंग्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बीच का इनका स्पेस है, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरी मैग्नेट है। तो इनके जो बीच का स्पेस है, यहाँ पर आप यदि गौर से देखें तो यहाँ पर कोई भी आयरन फाइलिंग्स यहाँ पर रेस्ट में नहीं आ पाई है। और उसके लिए कंपैरिजन में आप देखें कि ऊपर का जो पूरा पोर्शन है उसमें इस तरह से लग रहा है कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उस तरह से निकल रही हैं, इसमें जा रही हैं, या यहाँ से निकल रही हैं, इसमें जा रही हैं। और ऐसे ही ऊपर इस तरह का एक सेमी सर्कुलर पैटर्न ऊपर और नीचे दोनों तरफ बना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं थोड़े कंजेस्टेड हैं। इधर इस पोर्शन में आप यदि देखें तो ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना के बराबर हैं। और उसका कारण है कि इन दो जो मैग्नेट्स हैं उनकी जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को दूर भगा रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस नहीं है। ठीक है, ये उस केस में जब दो मैग्नेट इस तरह से रखी गई थी, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ अच्छी खासी फील्ड डेंसिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स का इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है। अब हम इसी जो दो मैग्नेट्स हैं इन दोनों को इस तरह से रखेंगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, और उन्हें थोड़ी दूर पर ही रखेंगे ताकि वो एक दूसरे से चिपक ना जाएं और हमारा पैटर्न बिगड़े नहीं। तो ये आप देख लीजिए। ये देखिए कि ये जो दो मैग्नेट्स हैं इस तरह से रखी गई हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। देखिए, ठीक है, तो मैं इनको इतनी ही दूर पर रखूँगा कि ये एक दूसरे को जस्ट अट्रैक्ट करें, यानी कि ऐसा ना हो कि एक दूसरे से चिपक जाएं। ठीक है, तो इतनी दूर पर रख के मैं इनके ऊपर एक पट्टा रख दूँगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने की हम कोशिश करते हैं। तो मैंने इसे रख दिया है और लेट्स सी कि किस तरह से इसकी फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। तो हम धीरे धीरे इस पर ड्रॉप करेंगे। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से निकल कर आ रही हैं। तो हम और ड्रॉप करेंगे इस पर। अब यहाँ बीच में देख सकते हैं कि स्क्वायर जैसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और ड्रॉप करते हैं इस पर। एक तो एक्चुअली ये थोड़े कपड़े के थैले में है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है कि
नेवरदलेस हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी कम रह गई है, तो यहाँ पर ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं हम। एक आध इसमें बड़े पीस भी हम ड्रॉप कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा अरेंजमेंट सही से हो सके इनका। तो ये इस तरह से इसका अरेंजमेंट हुआ, तो आप देख लीजिए इसे एक बार। इसे हम पैड इसे हम पैड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत इसका इनर्शिया है, मतलब यहाँ पर जो भी आयरन के फाइलिंग्स पड़े हुए हैं उनका जो इनर्शिया है वो थोड़ा ओवरकम हो सके। यहाँ देख सकते हैं कि जो बीच तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बीच में जो आयरन फाइलिंग्स की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब फील्ड लाइंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, आसपास जो है वो थोड़ी कम है।